मैं छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करता हूं। छोटा प्रदेश है लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में इन्होंने अच्छा किया है, तो निश्चित तौर से अगर टीएस सिंहदेव साहब ने अच्छा किया तो कहना पड़ेगा आपने अच्छा किया है। सिंहदेव साहब आपने अच्छा किया है, तो आपने अच्छा किया है वैक्सीनेशन में। आप छोटे हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन छोटा किया। लेकिन जो आंकड़े हैं हमारे सामने वो 13,000 अगर कुछ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो इसमें 85% गांव के हैं और आपकी आबादी 75% गांव में रहती है। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें, जहां सौदा लेने और सौदा लेके आने में 2 दिन लग जाए, वैसे में हेल्थ फैसिलिटीज आप कैसे मुहैया कराएंगे या करा रहे हैं, ये जानना चाहते हैं सिंहदेव साहब। एक जिन क्षेत्रों का आपने जिक्र किया कि जो ज्यादा दूर दराज के हैं, आदिवासी अंचल के हैं, जंगल क्षेत्र के हैं, वहां कोरोना का इंसिडेंस बहुत कम है। सबसे कम अगर कोरोना का इंसिडेंस कहीं पर है तो उन्हीं जिलों में है। मैं अगर आप कहें तो मैं ग्राफ आपको दिखाता हूं। ये ग्राफ अगर दिख रहा होगा जी, तो ये है बीजापुर जिले का जी। और आप देखेंगे कि ये जो लाइन चल रही है पॉजिटिविटी की, ये एकदम नीचे चल रही है। इसके साथ आप देखेंगे फिर अगला जो जिला है, ये भी ट्राइबल जिला है, नारायणपुर जिला। इसमें भी आप ग्राफ देखेंगे तो ये एकदम जो बॉर्डर लाइन हमारा होना चाहिए 3% का, वो 3% 5% के आसपास दिख रहा है। ये स्थिति है दूर दराज के इलाकों की, वहां की संक्रमण कम है। सिंहदेव साहब, मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें 75% गांव आपके हैं छत्तीसगढ़ में, और वो ये कहता है, मेरे पास जो ग्राफ है 13,578 केसेस हैं छत्तीसगढ़ में, जिनमें से 79% मरीज गांव में है और आपके जितने शहर हैं वो 1-2 किलोमीटर में खत्म हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है, हालांकि आपका जो पॉजिटिव रेट है वो कम हुआ है, पॉजिटिव रेट आपने कम किया, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की, लोगों को चिंता इस बात की है कि 79% अगर गांव से आ रहे हैं और गांव की स्थितियां आपके सबको वाकिफ हैं और उनकी दिक्कतें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हो? विश्वास सारंग साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, ऑडियो प्रॉब्लम शायद दूर हो गई है, आ रहा हूं मैं आपके पास। जी, टीएस सिंहदेव आपने ये बात सही कही कि ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी 25-75 की है, और आज का जो संक्रमण कल का जो रिपोर्ट आया है 10,150 का है, तो ये घट रहा है, अपने आप में घट रहा है। लेकिन दूसरा पहलू जो आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, ये बिल्कुल सही है। ये गांव भी ऐसे नहीं है कि एकदम बहुत शहरों से दूर हैं। हर जनपद क्षेत्र में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खुला हुआ है। 20,000 की आबादी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं। 90% आबादी होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन से और आगे के स्तर के अस्पतालों के बीच में लिंक हम लोग बना के चल रहे हैं। तो ऐसा जो गांव के हैं वो एकदम भगवान भरोसे छोड़े हुए हैं। वहाँ स्टाफ भी है, हर 250 के पीछे एक मितानिन है, हमारी आशा वर्कर जिनको कहते हैं, उनको घर घर जाके जानकारी लेने के लिए भी कहा गया है, घर घर दवाइयां पहुंचाने के लिए कहा गया है। कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अगर संक्रमित हो रहा है, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में क्यों ना हो, वहां पर भी अगर किसी परिवार का कोई एक व्यक्ति संक्रमित पाए जाते हैं तो पूरे परिवार को प्रोफिलैक्टिक दवाइयां दी जा रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक जो मैं आता हूं सर, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, आपके पास आता हूं, लेकिन और मैं ये जानना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरी इच्छा भी है कि विकास खंड में आपके पास जो बेड है वो 50 से 100 के बीच में अरेंजमेंट आपने किए हैं, और पंचायत के लेवल पे क्या स्थितियां हैं, ये मैं आपसे जरूर सवाल पूछूंगा। लेकिन विश्वास सारंग साहब का ऑडियो ठीक हो गया, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। विश्वास जी, बहुत सेंसिटिव आदमी है आप, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, ये मुझे मालूम है, लेकिन एक सवाल जरूर है, बनता है। भोपाल की स्थितियां और मध्य प्रदेश की स्थितियों से लोग वाकिफ हैं। स्थिति ये आई भोपाल में कि नरसिंहपुर 200-250 किलोमीटर से लोग भोपाल की तरफ रुख करने लगे, और ये आसपास भोपाल के हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम की स्थितियां विकट हुई। ऐसी स्थितियां हुई कि इलाज के लिए, ऐसा नहीं कि दिल्ली में बहुत अच्छा स्थितियां हो गई, दिल्ली में तो बहुत स्थितियां खराब थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो गांव में लोग देर से जा पा रहे हैं, आवाज बिल्कुल समझ में नहीं।